नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ में, यानी कि चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद है। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है और यहाँ पर देखिए तमाम जो है लोग यहाँ जो है या हुसैन के नारे से, यानी कि हुसैन की याद में ये जुलूस निकाला जा रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ भी जुलूस के साथ लोग मातम करते हुए जा रहे हैं और हुसैन या हुसैन के नारे से ये जो जुलूस है वो देख रहे हैं किस तरह से निकाला जा रहा है। और पुलिस प्रशासन की बात कही जाए तो लखनऊ की पुलिस जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ आरआरएफ और साथ ही बड़ी संख्या में जो लखनऊ पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद। उसके साथ ही साथ सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो भी अपनी पूरी सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की जो है उसकी बात कही जाए वो भी टीम यहाँ पर मौजूद है। और इस तरह से यहाँ जो है जुलूस निकाला जा रहा है। और अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आज जिस तरह से जो है 10वीं का जो जुलूस निकाला जा रहा है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ है जो ये जुलूस की है इसके बारे में? देखिए, हमारे एरिया में इधर बिल्लोचपुरा से हर साल 9वीं और 10वीं यानी 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के 2 जुलूस होते हैं और दोनों ही बड़े जुलूस होते हैं। जो 9 मुहर्रम का जुलूस है वो भी कल बहुत अच्छे से निकला है, जिसका समझिए सिविल डिफेंस और अमन शांति समिति और लखनऊ जिला प्रशासन और क्षेत्र के सम्राट लोगों ने मिलकर सहयोग करते हुए जुलूस को बाखैरियत अपनी जगह पे पहुंचाने का काम किया, जो सदा करते हैं। आज 10 मुहर्रम का जुलूस है, आज हम लोग इसके 10 मुहर्रम के जुलूस के साथ भी खड़े हैं और हम लोगों की यही मंशा है और यही जो कोशिश है कि पूरी तरह से अमन के साथ जुलूस जहां से चला है और जहां तक इसको समापन होना है अमन के साथ पहुंचे, यही काम हम लोग कर रहे हैं। और सिविल डिफेंस हमारे साथ है, अमन शांति समिति हमारे साथ है, लखनऊ जिला प्रशासन का अहम सहयोग है। इस पे जिस तरह से देखा जा रहा है कि अमन शांति समिति की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं को भी लेकर के कई जगह कैंप लगाए गए हैं, उसको लेकर देखिए वो तो देखिए ज़रूरी है, क्योंकि जब रोड पे पब्लिक होती है तो स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा आ जाता है, तो इसको भी हम लोग फिक्र करते हैं, गौर करते हैं। तो इसमें जगह जगह पे हम लोग मेडिकल कैंप भी लगाते हैं कि लोगों को जो भी व्यवस्था हो सकी उसको पूरी की जाए। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ इमरान कुरैशी जी मौजूद थे। अभी तमाम और लोगों से बात करेंगे। जिन आपने देखा जिस तरह से जो जुलूस है वो शांतिपूर्वक निकाला जा रहा है, उसके साथ ही साथ अमन शांति समिति और तमाम जो है यहाँ पर समाज सेवियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और साथ ही साथ सिविल डिफेंस के लोग भी मौजूद हैं। इस कैंप को लगाकर यहाँ जो लोग हैं जो जुलूस है उसको सेवाएं देते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से जो है सिविल डिफेंस काम कर रही है। सर, तो सुरक्षा व्यवस्था शासन प्रशासन की होती है, लेकिन क्योंकि सिविल डिफेंस का काम ही है कि कौमी एकजुटता पे काम करना, अपने शहर के लिए काम करना, अपनी गलियों के लिए काम करना, तो जिलाधिकारी हमारे नियंत्रक हैं, उनके आदेश पर सिविल डिफेंस हमेशा शहर में जब भी सेंसिटिविटी के कोई जुलूस होते हैं या कोई त्यौहार होता है, जैसे गम का जुलूस है, कोई अच्छा त्यौहार हो होता है उसका जुलूस होता है, रामनवमी है, जैसे अभी सावन के सोमवार आएंगे, पूरे मुहर्रम के दौरान वार्डन सेवा इसी तरीके से मुस्तैद रहती है। आपने बकरीद में भी देखा होगा, उसकी नमाज अदा कराने वार्डन रहे थे, ईद में भी देखा होगा, 19वीं 21वीं रमज़ान के जुलूस में भी रहते हैं। अभी आने वाले सावन में बराबर सोमवार में हर मंदिर में ड्यूटी होगी। तो सिविल डिफेंस का काम है समाज में रह के समाज की सेवा करना। सर, आप किस तरह से देखते हैं आज जुलूस में तमाम लोग मौजूद हैं, स्वास्थ्य सेवाएं भी जो है बेहतर तरीके से तुम्हारे रास्ता है नहीं क्या? हमारे यहाँ गिनती करनी पड़ती है। महिलाएं हैं, सारी व्यवस्था चल रही है, फर्स्ट एड की भी व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से। जिनको बच्चों को जैसे कट लग रहा है, खून वून बह रहा है, तो उनको भी फर्स्ट एड वगैरह दिया जा रहा है। अपनी तरफ से भी इन्होंने लोगों ने कर रखा है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा सहयोग करते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसको मेडिकल एड पहुंचाना या हर जगह सपोर्ट करना, ये हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे सारे वार्डन पूरे कायदे से डिवोटेड है और समाज सेवा में लगे हुए हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है तमाम और लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे पुलिस प्रशासन की तरफ से धर्मेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रभारी हैं आज जुलूस के। सर, आज यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात कही जाए तो तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, आरआरएफ भी मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, चारों तरफ फोर्स लगी हुई है, अभी बुलाया था, सीसीटीवी भी लगा है जिस पर कि कंप्यूटर ऑपरेटर बैठ के निगरानी किया जा रहा है। और हम लोगों द्वारा पैदल गश्त करके और जो गली हैं रूफ टॉप ड्यूटियाँ लगी हैं, सबसे जो है निगरानी की जा रही है, सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किया गया।
बहुत शुक्रिया। तो तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं जिनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कही जाए तो ड्रोन के साथ साथ तमाम जो अलग अलग जगहों पर पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं और जहाँ तक देखा जा रहा है कि जो जुलूस निकल रहा है जहाँ से वो शांतिपूर्वक निकल रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है, जिसमें जो है किसी तमाम प्रकार की कोई समस्या है कि अमन शांति समिति की टीम के साथ साथ सिविल डिफेंस में महिलाएं भी हैं जो छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ उनको जो है तत्काल उपचार या कोई समस्या के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैम से बात करेंगे। मैम अपना पूरा नाम बता दीजिए और आज ये जुलूस में है मीना दस्तोगी YG3 जी जबकि पोस्टमार्टम जी। मैम यहाँ जुलूस में है और यहाँ पर सभी सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं, अमन शांति के लोग मौजूद हैं और ये जुलूस को इससे पहले कब से आप यहाँ पर आ रही हैं और क्या थोड़ा हम 99 से आ रहे हैं। हाँ बराबर आते हैं। क्या जिम्मेदारियाँ रहती हैं क्योंकि काफ़ी लोग रहते हैं बड़ी संख्या में? पब्लिक की सुरक्षा के लिए हम लोग रहते हैं, किसी को कोई चोट ना पहुँचे, नुकसान ना हो, कोई दंगा फसाद न होने पाए, उन्हें सुरक्षा के लिए हम लोग रहते हैं। मैम एक बात देखी जा रही है कि यहाँ एक बहुत अच्छी गंगा जमुनी तहजीब के बारे में अगर देखा जाए तो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आपने एक बात कही 1999 से आप यहाँ पर सभी जुलूसों में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी जब सब मिलजुल कर एक ही जगह पर रहते हैं और एक तरीके से एक दूसरे की मदद की? यह है कि जनता की सुरक्षा के लिए हम लोग रहते हैं कि किसी प्रकार की हानि ना हो और उनको बचाया जा सके, अगर कोई अफवाह हो तो उसको रोका जा सके। और हमने ट्रेनिंग भी की बख्शी तालाब में कई बार, यानी कि कोई अगर अफवाह कोई गलत अफवाह फैला रहा हो उसको रोका जाए, डिवाइड करने के लिए तो उसको रोका जा सके। देखिए बहुत अच्छी बात कही इन्होंने और सबसे बड़ी बात ये आती है कि सारी जो विवाद जो छोटे से स्तर से शुरू होता है वो अफवाहों से शुरू होता है और वो एक बड़ा रूप ले लेता है। जैसे मैम ने बताया कि एक सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पूरी टीम इनकी जो है एक दूसरे को मिलाने का काम कर रही है। जुलूस में तमाम लोग मौजूद हैं लेकिन इसी बीच में हमारे साथ जो है मिसम नकवी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप हम जमा सोसाइटी के अध्यक्ष हैं सर, आज यहाँ पर मौजूद हैं और इस जुलूस को देखते हुए तमाम जुलूसों में आप अपना पूरा सहयोग देते हैं, आपकी सोसाइटी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो जुलूस है उसमें सभी लोग भागीदारी दें और उसको बढ़िया से? देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज का ये जुलूस है ये यौम आशूरा का जुलूस कहलाता है। आज ही के दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में कुर्बानी दी थी और ये कुर्बानी उन्होंने कोई अपने लिए नहीं दी थी, किसी एक कौम व मिल्लत के लिए नहीं दी थी, ये कुर्बानी उन्होंने तमाम कौम व मिल्लत के लिए दी थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत का पैगाम पहुंचाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी और उनकी वो कुर्बानी रंग लाई। आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है, हुसैन ज़िंदा थे, ज़िंदा हैं, ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे। और जहाँ तक कि हमारी तंजीम का आपने जो जिक्र किया तो हमारी तंजीम तकरीबन यानी कि 22 सालों से सोशल एक्टिविटीज़ में आगे रहती है, लेकिन ख़ास करके जब मुहर्रम आता है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तमाम यानी कि उच्च अधिकारियों के साथ जो इसे जुलूस में जिनका सहयोग रहता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनसे मैं जो हूँ बैठ के मीटिंग करूँ, उनसे आगे की बात करूँ कि आपने क्या इसके लिए अरेंजमेंट किया। जैसे कि अभी आज का जो यौम आशूरा का जुलूस है इस सिलसिले में हम लोग CMO लखनऊ से मिले थे और हमने जब उनसे कहा कि आपने आपकी यौम आशूरा के लिए आपने क्या इंतज़ाम किया तो उन्होंने कहा मैंने मेडिकल की काफ़ी तैयारी की है, 2 एम्बुलेंस भी हैं। तो हमने उनसे आदेश के लिए उनसे कहा कि जो आपने आदेश किया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम चाहते हैं कि इतना बड़ा जुलूस होता है इसके अंदर एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए, तो उन्होंने हम लोग की बात को देखते हुए एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई। मेडिकल कैंप के लिए भी उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था वो बहुत अच्छा रहेगा उनका अरेंजमेंट। इसके साथ साथ सिविल डिफेंस की जो टीम रहेगी वो भी, क्योंकि मैं भी सिविल डिफेंस का एक यानी कि छोटा सा यानी कि अदना सा सिपाही हूँ, इसलिए मैं सिविल डिफेंस की बहुत इज्जत करता हूँ। सिविल डिफेंस के लोग भी हमारे मुहर्रम के जुलूसों में, खासकर मुहर्रम के साथ साथ यानी बाराफात के जुलूसों में सिविल डिफेंस हमारे शाना बशाना हमेशा रहती है। इस टाइम भी कैंप के अंदर चीफ वार्डन साहब की निगरानी में तमाम यानी कि सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पे खड़े में हैं और इस टाइम पर जो जुलूस बरामद हो रहा है उसमें तमाम हाय मातमी की अंजुमनें अपने अपने आलमों के साथ यहाँ से निकल रही हैं और एक अकीदत अपनी पेश कर रही हैं। इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इस जुलूस के अंदर तमाम यानी कि मतलब के लोग शिया हजरात, सुन्नी हजरात और तमाम हिंदू हजरात इसके अंदर शरीक हैंगे जिनका बहुत ही यानी कि अकीदत अपनी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ जो आवाम हैंगी उन्हीं ने अपना जो यानी कि अपना परिचय दिया, उन्हीं जो अपना इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसके लिए आवाम का तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इसके अंदर। चलिए, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो यहाँ पर जुलूस है उसमें बच्चे हैं, छोटे छोटे महिलाएं हैं, उनकी व्यवस्था के लिए कुछ लोगों को लगा रखा गया है कि बच्चों के लिए जो है व्यवस्था रहे।
देखिए, जहाँ तक बच्चों का मसला है कि ये जुलूस यौम आशूरा का जुलूस है, इसमें फाका तो होता है, कोई रोज़ा तो है नहीं। उन बच्चों के लिए ये है कि आपके लिए कि जब पानी है तो कहीं कहीं पे पानी का अरेंजमेंट कर रखा गया है, क्योंकि उसमें पानी तो पी सकते हैं। या तबर्रुक होता है तो लोग क्या करते हैं, 2-4 दाने डाल देते हैं। अगर कहीं नहीं खाएंगे तो ये होगा कि अभी रोज़े की तरफ हो जाए, तो रोज़ा ना रखते हुए शिया समुदाय की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग इसको रोज़ा नहीं रखते हैं। भाई ये है कि उसको एक फाके शिकनी के हिसाब से, ये है कि जब 3 बजे 3:30 बजे फाके शिकनी हो तो उसमें सब लोग अपना अपना तबरुक नोश फरमाएंगे। और बाकी पानी का अरेंजमेंट है। छोटे बच्चे हैं या जैसे बच्चे यहाँ पे कमा लगा रहे हैं, छोटे बच्चे जो हैं कमा लगा रहे हैं, तो उनका ये है कि उनके लिए जब कमा लगा के जो बच्चे आते हैं तो तमाम अंजुमने जो हैं उनके लिए यानी कि शरबत का, उसके बाद में खास करके जूस का, इलेक्ट्रॉल का, इस टाइप का अरेंजमेंट किए हैं कि बच्चों से जैसे ज़्यादा खून निकल आता है तो उसमें या तो चक्कर की यानी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। बाकी खुदा न करे, आज तक के मेरी उम्र 55 साल के आसपास हो रही, मैंने आज तक के कोई नहीं सुना कि कोई भी जंजीरी या कमा के मातम में कोई यानी कि उसका इंतकाल हुआ, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सबकी अकीदत है। इसके साथ साथ तमाम सुन्नी हजरात और हिंदू हजरात भी इसके अंदर जंजीरों और कमा का मातम करते हैं। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे गंगा जमनी तहजीब जो इसमें देखने को मिल रही है वो इससे पहले कभी नहीं मिली। जैसे आपकी कि जितने जुलूस रहे हो, चाहे पहली मुहर्रम का जुलूस रहा हो, शाही मेहंदी का, या 7वीं का जुलूस रहा हो, या 10वीं का आज का जुलूस रहेगा, तो इसमें जिस तरीके का महल मैं देख रहा हूँ, इस तरीके का कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सब एक साथ एकजुट हैं। सब इसके अंदर कोई भी किसी पार्टी का नहीं, किसी को नहीं, सिर्फ सब हुसैनी की तरह इसमें अंदर शरीक हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हलीम इस्लाम नकवी साहब मौजूद थे, जिन्होंने ये बात बताई कि आज यहाँ पर जो जुलूस है उसको किस तरह शांतिपूर्वक जो है निकाला जा रहा है। उसके साथ साथ जो संस्थाएं हैं, जो पुलिस के लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, सभी ने अपने एक अहम भागीदारी निभाई है। जुलूस में तमाम लोग सहयोग करते हैं, लेकिन पत्रकारों का एक अहम रोल होता है। प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, क्योंकि अभी जुलूस सब लगभग एकदम ख़त्म पर है और इन्होंने पूरे सहयोग से अपनी जो भी टीम थी उनको लगा रखा था। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रोग्राम को किस तरह से देखते हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और आज सुबह से हमारे सारे लोग, हमारे एसोसिएशन के अलावा तमाम सब अलग अलग जो अपने संपादक हैं वो भी सब इसमें लगे रहे और उन्होंने पूरी पाबंदी से सुबह सुबह आ गए थे और आके इनको कवरेज करी। इसमें RSS टाइम के गुलाम भाई थे, जनतंत्र भारत के पूरी टीम लगी हुई थी। हमने इसमें देखा कि सारे लोग लगे थे, इसमें पुलिस मॉनिटर के भी लोग थे, तो सारे लोगों ने अपनी कवरेज करी है। और सुबह से वो लोग खुद भी, हमें लग रहा है कि एक उनका रोज़ा हो गया कि जैसे लोग अदादारी को देखते हैं, रोज़ा रखते हैं, और वो लोग भी जो हमारे पत्रकार भी अभी हमें लग रहा है अभी तक वो भी रोज़े थे, किसी ने चाय वाय नहीं पी। और उसको मुहर्रम को भी हमारी टीम के लोग भी मुहर्रम को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। जिस तरह से इमाम हुसैन साहब का जो उनका कत्ल किया गया, उन्होंने सजदे में अपनी गर्दन कटा ली, तो हमारे सारी टीम माशाल्लाह वो टीम भी उनको आज भी उसी तरह से मानती है। जो हमारे जितने भी साथी हैं, जितने पत्रकार हैं, उसी तरह से वो उनको अहमियत देते हैं और लगे रहते हैं पूरे। जी, ये बताइए कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन का भी एक अहम रोल रहा, पूरी पुलिस की जो टीम, RRF की टीम, तमाम अधिकारी राउंड पर रहे और कई जगह एम्बुलेंस फंसी जहाँ पर आपने खुद जाकर रास्ता दिया और कई लोगों को जो है सहयोग प्रदान किया, तो इसको नहीं, इस बार भी प्रशासन का बड़ा अच्छा रोल रहा। और हमने तो ये देखा कि कई जगह जहाँ लोग ज़बरदस्ती गाड़ियाँ निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन इतना टाइट रहा तो उसने कहा कुछ नहीं, गाड़ी नहीं है तो नहीं जाएगी गाड़ी। उन्होंने बहुत मुस्तैदी थे अपना कि हाँ, अगर कोई ऐसा लाचार दिखा या कोई इस तरह का दिखा तो उनका भाई चलो ठीक है, आप जुलूस में वहाँ नहीं जाना है तो आप कहीं और इलाज के लिए जा रहे हैं तो आप चले जाइए, लेकिन किसी को उन्होंने जाने नहीं दिया। बहुत यही आप देख रहे हैं, इसी वजह से कितनी अच्छी शांति से ये हुआ। प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से इस बार उन्होंने किया है। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अब्दुल अजीज सिद्दीकी जी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि आज का जो जुलूस रहा उसमें पत्रकारों की भी एक अहम भूमिका रही, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन, अमन शांति समिति और तमाम लोगों ने मिलकर इस जो जुलूस को सफल और शांतिपूर्वक मनाने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। इस जुलूस में तमाम लोग मौजूद रहे, लेकिन तमाम जो संस्थाएं थीं वो उन्होंने अपना अपना काम किया और लोगों की मदद की। इसमें सर्विंग होप फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे साथ हादी उमर जी मौजूद हैं, बहुत कम उम्र से ये समाज सेवा कर रहे हैं और आज इस जुलूस के कार्यक्रम में भी यहाँ उपस्थित रहे, इनसे बात करेंगे। आज जुलूस में आप मौजूद रहे, आपने देखा छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर जुलूस में शामिल हुए। क्या संस्था का जो है आपके सर्विंग होप फाउंडेशन क्या काम है? हम लोग का काम ये रहा है कि हम लोगों ने जो गरीब जो बच्चे थे उनके लिए कपड़े तकसीम करने का
और अभी भी हम लोग निकल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। अभी जा भी रहे हैं, कपड़े तकसीम करना है और उनके लिए ठंडा पानी है और कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट वगैरह है, इन बच्चों को वो तकसीम करेंगे। अच्छा हाजी उमर जी, जैसे कि आप तमाम सामाजिक काम करते रहते हैं, क्या कुछ सोच होनी चाहिए समाज में सभी के लिए बेहतर करने के लिए? समाज सेवा का देखिए जो इसमें है कि ये लोग सोचते हैं कि हम समाज सेवा कैसे करें, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि समाज सेवा बहुत छोटे से भी हम कर सकते हैं। क्या है कि नियत होनी चाहिए समाज की सेवा करने के लिए। चाहे हम 2 रुपये से भी कर सकते हैं, किसके किया डॉग को दे दिया, किसी को भी कुछ 2 रुपये दे दिया, तो इसके लिए जज्बा। और हमने जो शुरुआत करी है बहुत छोटे से शुरुआत करी है और आज देखिए आप लोगों का सपोर्ट मिला, प्यार मिला, आज जो है बड़े लेवल पे कर रहे हैं। चैरिटी क्लिनिक भी चला रहे हैं, शिफा चैरिटी क्लिनिक, जिसमें ज़रूरतमंदों का फ्री इलाज होता है। ब्लड डोनेट का हो या बाहर सरकारी हॉस्पिटल में किसी को नीड हो तो उसके लिए हम लोग फ़ौरन तत्पर रहते हैं 24 आवर्स। क्या संदेश होना चाहिए सभी के लिए, समाज सेवा करें सभी को जो है? हम यूथ को और नौजवानों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग आगे आइए और अपने अपने क्षेत्र में, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े पैमाने पे करें, बहुत छोटे से शुरुआत करें। जैसे हम 100-200 रुपये की हम रेस्टोरेंट में बैठ के 500 रुपये खर्चा कर देते हैं। तो मेरा कहना है कि आप अपने नफ्स को ना मारिए, उस नफ्स में थोड़ा वो करिए, कमी करिए। 500 की जगह पर 200 रुपये हम उसको निकालें ज़रूरतमंदों के लिए, ताकि वो लोग और बेहतर करें। शुक्रिया। हमारे साथ हाजी उमर जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में हम तमाम लोगों की मदद। मोहम्मद इकराम के साथ आलम की खास।